बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हिस्सा नज़्म में से तीसरी नज़्म जो कि अकबर अलाहाबादी ने लिखी है शुरू करेंगे। इस नज़्म का उन्वान है खुदा सरसब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबां होकर। सबसे पहले आपको मुसन्निफ़ का तारुफ़ करवा देती हूँ। तो अकबर अलाहाबादी का सन पैदाइश 1846 और सन वफ़ात 1921 है। अकबर अलाहाबादी उर्दू के मुमताज़ तरीन मज़ाह निगार शायर हैं। उन्होंने तंज़ो मिज़ाह से कौमी शायरी का काम लिया। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए कौम की इस्लाह की कोशिश की और नई तहज़ीब से जो भी बुरे असरात मुमकिन हो सकते थे उनसे हमें आगाह किया। और उनकी शायरी का ज़्यादातर हिस्सा तंज़ो मिज़ाह पर मुश्तमिल है, जो कि उनकी शोहरत की वजह बना। यानी उनकी शोहरत की ज़्यादातर वजह यही तंज़ो मिज़ाह पर मुश्तमिल शायरी है। मगर उन्होंने बहुत सी संजीदा नज़में भी लिखीं। कहा जाता है कि वो क्योंकि सरकारी ओहदे पर फ़ाइज़ थे और सरकारी ओहदे पर फ़ाइज़ होने की वजह से ही उन्होंने मुसलमान कौम की इस्लाह के लिए तंज़ो मिज़ाह का सहारा लिया। उन्होंने अंग्रेज़ी तहज़ीब के असरात से बचने और हमें मशरक़ी कदरों को अपनाने और इस्लामी तालीमात की पैरवी करने पर ज़ोर दिया। और उनका सारा कलाम कुलियात अकबर में शामिल है। और ये जो नज़्म खुदा सरसब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबान होकर आपके निसाब में शामिल है, ये भी एक संजीदा नज़्म है जिसमें उन्होंने बहार का मंज़र दिखाकर दरअसल वतन की खुशहाली के लिए अल्लाह ताला से दुआ की है। और इस नज़्म की रवानी और मंज़र निगारी जो है वो काबिल दाद है। अब इसमें जो मतला मक्ता काफ़िया रदीफ़ वो भी देख लेते हैं हम। पहला शेर जो है वो इसका मतला है बहार आई खिले गुल ज़ेबे सहने बूस्तां होकर, अनादिल ने मचाई धूम सरगर्मे फ़गां होकर। और अब ये आखिरी शेर देखें। इसमें शायर ने क्योंकि अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया, मैंने आपको बताया था कि जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, नज़्म का आखिरी शेर, वो मक्ता कहलाता है। अब ये इस नज़्म का आखिरी शेर तो कहलाएगा लेकिन मक्ता नहीं हम इसे कहेंगे। तो इसमें शेर देख लें। ज़ुबाने बरगे गुल ने की दुआ रंगी इबारत में, खुदा सरसब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबां होकर। इसमें रदीफ़ इस्तेमाल हुआ है होकर। और कवाफ़ी देखें। बूस्तां, फ़गां, फ़शां, शादमां, बुतां, अज़ां, ज़ुबां और मेहरबां। अब इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला शेर देखें। बहार आई खिले गुल ज़ेबे सहने बूस्तां होकर, अनादिल ने मचाई धूम सरगर्मे फ़गां होकर। तो सबसे पहले इसमें जो कुछ मुश्किल अल्फाज हैं उनके आपको मफ़ाहीम बता देती हूँ। ज़ेब का मतलब है सजावट और सहने बूस्तां बाग का सहन। तो ज़ेब सहने बूस्तां का मतलब है बाग के सहन की आराइश और सजावट का बाइस। अगले मिसरे में देखें। अनादिल का मतलब है ये अंदलीब की जमा है और इसका मतलब है बुलबुलें। धूम मचाना शोर गुल मचाना। और सरगर्म का मतलब है पुरजोश होना, फ़गां आहो फरियाद। अब इसका मफ़हूम देखें शेर का। बहार के मौसम के आते ही बाग के फूल खिल उठे, जिन्होंने बाग के सहन की खूबसूरती में इजाफ़ा कर दिया और बुलबुलों ने मिलकर शोर मचाया हुआ है। आगे ये रेफ़रेंस के लिए अशार भी मैंने लिखे हैं, ये आप रेफ़रेंस के तौर पर इसकी तशरीह में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। बहार के मौसम में शायर कहता है कि बहार का मौसम आ गया है, बागों में फूल खिल उठे हैं जिनसे बाग सज गए हैं और इस खूबसूरत मंज़र को देखकर बुलबुलों ने भी नगमा सराई शुरू कर दी है। बकौल शायर, निखार आई संवर आई संवार आई, गुलों की ज़िंदगी से लेकर गुलिस्तां में बहार आई। उन्हें ऐसे मौसम में यानी जो बहार का मौसम है वो शायरों का पसंदीदा मौसम है। और इस शायर कहता है कि इस खूबसूरत मंज़र को देखकर जो बुलबुल हैं वो भी चहचहा रहे हैं और उन्हें ऐसे मौसम में बहुत खुशी महसूस होती है। बाग में हरा हरा सा फर्श बिछ गया है
जो कि हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आ रहा है और सारे फर्श पर हरे रंग के कीमती मोती बिखरे हुए महसूस होते हैं। यानी जब औस के कतरे इस पर गिरते हैं तो वो कीमती मोतियों की तरह महसूस होते हैं। इस खूबसूरत मंज़र में और भी दिल फरेबी सुबह की खुशबूदार हवा ने पैदा कर दी है जो मस्ती के आलम में चल रही है। शायर ने बहार की आमद पर बाग के खूबसूरत मंज़र को बड़े पुरअसर अंदाज में बयान किया है और जिसका मफ़हूम ये है कि बाग में फूल खिले हुए हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं जो मौसम की दिल फरेबी में इजाफ़ा कर रही हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें शायर जो है वो बहार की आमद का ये खूबसूरत मंज़र बयान करते हुए जिस चमन या बाग का तस्वर शायर के ज़हन में है वो उसका अपना वतन है जिसकी खुशहाली के लिए वो ख्वाहिशमंद है। तो इस शेर में अकबर अलाहाबादी ने ऐसे ही बाग का मंज़र पेश किया है जिसमें हर तरफ फूल ही फूल हैं और बहार का मौसम है। फूलों और बहार के मौसम का चूँकि आपस में चोली दामन का साथ है तो बहार के मौसम की आमद से ही अंदाज़ा होता है कि जो है बाग में रंग बिरंगे और ख़ूबसूरत फूल खिल गए हैं। इसलिए बाग में जिधर भी नज़र दौड़ाई जाए हर तरफ तरह तरह के खूबसूरत फूल खिले हुए नज़र आते हैं। तो इसमें आप रेफरेंस के लिए यहाँ गालिब के ये अशार लिख सकती हैं कि गालिब ने बहार की मंज़र कशी करते हुए बयान किया है। फिर इस अंदाज से बहार आई के हुए महरो माँ तमाशाई, सब्ज़े को जब कहीं जगह न मिली बन गया रुए आप पर का ही। ठीक हो गया। इसके बाद अगला शेर देखें। बिछा फ़र्शे ज़मुरद एहतमामे सब्ज़ा तर में चली मस्ताना वश बादे सबा अंबर फ़िशां होकर। अब इसमें मफ़ाहीम देख लेते हैं। ज़मुरद का मतलब है सब्ज़ रंग का एक कीमती पत्थर, एहतमाम का मतलब है इंतज़ाम और सब्ज़ा तर यानी तरोताज़ा सब्ज़ा जिस पर सब्ज़ा तर यानी औस के कतरे जिस पर गिरे हुए हैं, तरोताज़ा या हरा भरा सब्ज़ा। मस्ताना वश का मतलब है मस्ती के से अंदाज में, बादे सबा सुबह के वक्त चलने वाली हवा। अंबर फ़िशां का मतलब है अंबर की खुशबू से भरी हुई यानी खुशबूदार। तो अब इसका मफ़हूम देखें कि बहार के मौसम में ज़मीन पर इस कदर सब्ज़ा उगा हुआ है कि ज़मुरद का फ़र्श महसूस होता है और सुबह की हवा मस्ती के आलम में खुशबुएं बखेर रही है। आगे इसके रेफरेंस के अशार भी मैंने लिखे हुए हैं। तो इसका तशरीह देखें कि इसमें शायर बयान कर रहा है कि बहार के मौसम में नशो नुमा का अमल तेज़तर हो जाता है। यानी वो सब्ज़े का बयान कर रहे हैं कि हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है और बागों में ख़ास तौर पर ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा भी सब्ज़े और हरियाली के बग़ैर हमें नज़र नहीं आता। और जब हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा लहलहा रहा होता है तो रात को ओस पड़ने से सुबह के वक्त वही सब्ज़ा इस कदर तरोताज़ा हो जाता है कि यूँ लगता है कि जैसे वो पहले से भी ज़्यादा सब्ज़ और हरा भरा हो गया हो और ओस के कतरे ऐसे लगते हैं जैसे घास की पत्तियों पर मोती लगे हुए हों। तो जब बकौल शायर खा खा के ओस और भी सब्ज़ा हरा हुआ था मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ। या फिर इसमें ये भी शेर लिख सकती हैं कि औस ने फ़र्शे ज़मुरद पर बिछाए थे गौहर, लौटी जाती थी लहकते हुए सब्ज़े पे नज़र। तो बाग में एक ऐसा खूबसूरत यानी शायर कह रहे हैं कि बाग में एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश मंज़र था कि हर तरफ सब्ज़े का फ़र्श बिछा हुआ नज़र आ रहा था। सब्ज़े की पत्तियों पर रात भर पड़ी हुई ओस के कतरे चमकदार मोतियों की तरह हमें महसूस हो रहे थे और हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। इन फूलों से निकलने वाली खुशबू से सुबह के वक्त चलने वाली हवा इस कदर मुअत्तर हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि इसमें अंबर की महक शामिल हो गई हो।
और जैसे कि पहले भी मैंने पहले शेर में भी आपको बताया कि आमदे बहार का ये जो खूबसूरत मंज़र बड़ा ही पुरअसर अंदाज में शायर ने बयान किया है। इस बाग में आमदे बहार दिखाई जा रही है, वो शायर का ही वतन है जिसे वो खुशहाल देखना चाहता है, यानी वो बाग की तरह खूबसूरत और खुशहाल अपने वतन को देखना चाहता है और उसी की मंजर कशी वो कर रहा है। ठीक हो गया। अब आगे कल हम अगले अशार की तशरीह पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।